क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे साइन है और ये कॉस है, तो साइन या कॉस में मैं कॉस को चेंज कर रहा हूँ और इधर कॉस और साइन में मैं साइन को चेंज कर रहा हूँ। इसमें साइन को चेंज करूँगा, इसमें कॉस को चेंज करूँगा। हमको प्रूफ करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को देना बेटा साइन 63, कॉस को 27 को 90 में क्या माइनस करूँगी 27 लाना है, 90 में क्या माइनस करूँगा कि 27 आएगा, 90 में 63, cos 63 sin 90 में क्या माइनस करूँगा 27 आएगा 63 से। जिसको चेंज करना रहता है उसको 90 की फॉर्म में लिखते हैं, जिसको चेंज करना है तो उसको 90 की फॉर्म में लिखो और बाकी को एज इट इज लिखो। यहाँ तक समझ आ गया? उसको प्रूफ करना है बेटा, आपको राइट हैंड साइड पर लाना है। तो मैंने किस पर अज्यूम किया, लेफ्ट हैंड साइड पर अज्यूम किया sin 63, करंट बताएगा फॉर्मूला, cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है करंट, कल बताया था। जो बच्चे एक दिन पहले पढ़ के आएंगे उनसे आज का क्लास बहुत आसान लगेगा। जैसे आज जो पढ़ाऊंगा, यदि आज उसको 1 घंटा आप पढ़ोगे तो कल का क्लास आपको आसान लगेगा। समझ आ रहा है? cos किसमें चेंज होता है बेटा, साइन में, तो क्या हो जाएगा sin 63, और साइन किसमें चेंज होता है, cos 63, sin 90 माइनस थीटा कितना जाएगा बेटा, cos थीटा, थीटा कितना है 63, साइन इंटू साइन, 2 बार साइन है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63। भूमिका बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एक्सरसाइज नंबर 1 में बताया था 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखो थीटा का वैल्यू दोनों में 63 है, इसका वैल्यू 1, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया। क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। चलो एक चीज सही बताया, हैंस प्रूव लिख लो। इधर ध्यान, इधर ध्यान। फोर्थ का सेकंड बेटा tan 45 और tan 36, सिर्फ ये दो को चेंज करेंगे, ठीक है, बाकी सबको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड 90 में क्या माइनस करूंगा कि 15 आएगा, 90 में क्या माइनस 75, क्या माइनस करेंगे 75, तो 90 में 75 को माइनस कर दिया। 90 में क्या माइनस करोगे 36 आएगा 54। tan 45 का वैल्यू कितना होता है बेटा 1, आप लोग टेबल देख लेना, tan 45 का वैल्यू 1, तो इसको मैं डायरेक्ट 1 लिख दिया। ये tan 54 एज इट इज रहेगा और tan 75 एज इट इज रहेगा। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आता जाएगा कि किसको चेंज करना है, किसको चेंज नहीं करना है। क्यों चेंज नहीं करना है बताऊंगा। देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan किस में चेंज होता है, cot में, तो cot थीटा, तो cot 75, ये भी tan 90 माइनस थीटा कितना जाएगा बेटा, cot थीटा, थीटा कितना 54 इंटू 1 इंटू tan 54 इंटू tan 75, कुछ साइन नहीं, मतलब यहाँ पे इंटू का साइन है, ठीक है। cot को tan में चेंज करना है तो इसका रेसिप्रोकल होता है, cot को क्या लिखते हैं बेटा 1/tan थीटा लिखते हैं, बताया था। ये भी cot को 1/tan 54 इंटू 1 tan 54 इंटू tan 75, ये सब इंटू में तो ये कैंसिल हो सकता है ऊपर और नीचे, tan 75 tan 54 tan 54, 1 को मल्टीप्लाई करो कितना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, रुचित क्या होगा हैंस प्रूव। चलो क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा बेटा लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। दोनों इक्वल आना चाहिए, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। sin 90 माइनस थीटा, हर्ष sin 90 माइनस थीटा कितना होगा cos थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा को cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना होगा बेटा sin थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड cos थीटा और sin थीटा आ गया। राइट हैंड साइड में भी हमको यही लाना है, cos थीटा और sin थीटा। तो देखिए बेटा राइट हैंड साइड में tan थीटा 1 प्लस cot को किस में चेंज कर सकते हैं हम लोग, cot
cot 90 माइनस थीटा 10, और वहां पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसको ध्यान देना। देखिए बेटा, सेकंड आइडेंटिटीज क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, tan थीटा डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा, डिवाइड के फॉर्म में। tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin अपॉन cos, डिवाइड sec स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos लिख सकते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। sec क्या होता है, 1 अपॉन cos होता है, ठीक है बेटा। डिवाइड मल्टीप्लाई में करोड़ हो जाएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, sin अपॉन cos मल्टीप्लाई, ये ऊपर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1, ये cos एक कैंसिल और ये एक कैंसिल, तो क्या बचेगा sin और cos, हो गया प्रूफ। sin थीटा इनटू cos थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बना लो। देखिए बेटा क्या दिया है, sin A इज इक्वल टू cos B, ये दिया हुआ है हमको, sin A इज इक्वल टू cos B। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। yes, क्या मैं cos B को sin 90 माइनस B लिख सकता हूँ, yes, cos B को sin 90 माइनस B, और ये sin A एज इट इज रहेगा, दोनों तरफ sin sin है तो sin sin कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल ऐसा शो नहीं करना, सिर्फ कैंसिल कर देना। तो क्या बचेगा हमारे पास, a इज इक्वल टू 90 माइनस b, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 90, हो गया प्रूफ। ये प्रूफ करना था कंप्लीट, साइड में ही लिख लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, a प्लस b 90 दिया हुआ है। यदि मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता तो एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लिएगा। a प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है 90, ये गिवन है, मैंने b को उधर ट्रांसफर किया तो माइनस b हो जाएगा, 90 माइनस b, ये हमको गिवन है। दूसरा हमको क्या गिवन है, स्मॉल a का वैल्यू sec a और स्मॉल b का वैल्यू cot b, और हमको प्रूफ करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए a को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, sec 90 माइनस b, a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस b लिख सकते हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू sec किस में चेंज होता है बेटा, cosec में, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, थीटा का जगह b है, और b का वैल्यू कितना बेटा, cot b। तो दोनों का जो थीटा एंगल है, दोनों का एंगल क्या सेम हो गया, b और b, तो a का वैल्यू और b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, और हमको 1 प्रूफ करना है। तो a का वैल्यू कितना बेटा, cosec स्क्वायर b, और b का वैल्यू cot स्क्वायर b। आइडेंटिटीज नंबर 3, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 11, आई एम गोइंग टू रीड, इफ a b c are interior angle of triangle then prove that tan b plus c upon 2 cot a plus, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में b plus c लेना चाहिए और a को उधर ट्रांसफर करना है। आपको पता है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल्स इज 180। तो एक एंगल a है, दूसरा b है, तीसरा c है। b प्लस c लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा बेटा, और a को उधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस a, डिवाइडिंग बोथ साइड 2। देखो यहाँ पे b प्लस c में क्या है, 2 डिवाइड है ना, तो कुछ प्रूफ को देखते देखते, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दो बेटा, तो b प्लस c अपॉन 2 180 माइनस a अपॉन 2, ये हो जाएगा b प्लस c अपॉन 2, ये 180, इसको सेपरेट कर लो 2 को, और a अपॉन 2, एलसीएम लेते हैं ना, 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा, वैसे इसको सेपरेट भी कर सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 1। अब इधर बना लो, b प्लस c अपॉन 2 90 माइनस a अपॉन 2, टेकिंग बोथ साइड 10, दोनों साइड हमको 10 लेना है, टेकिंग बोथ
साइड 10, तो 10 b प्लस सी अपॉन 2, 10 90 माइनस थीटा कितना होगा कॉट, तो थीटा ये क्या है यहाँ पे a अपॉन 2, तो 10 90 माइनस थीटा कॉट a अपॉन 2, और ये एज इट इज रहेगा। देख लो प्रूफ हुआ कि नहीं, हो गया प्रूफ, लिख लो फिर छुट्टी।